हाय एवरीवन, वेलकम टू आज का जुगाड़। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मेरे लास्ट दो वीडियोस को इतना सारा प्यार देने के लिए। और आज मैं बात करूँगा, मैं बेसिकली वॉक थ्रू दूँगा लोधा का, लोधा अपर थाने का, कि एग्जैक्टली लोधा अपर थाने अंदर से दिखता कैसा है। और लेकिन मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि एग्जैक्टली डेली एसेंशियल्स के सर्विसेज अवेलेबल है या नहीं है, और बहुत सारे इंटरनल फैसिलिटीज़ है, वो क्या क्या चालू है, क्या क्या नहीं चालू है, और लोग आए कि नहीं, कम्युनिटी बिल्डिंग हुआ है कि नहीं। सो मैं आपको एक क्विक छोटा सा वॉक थ्रू दूंगा। और लेट्स सी, हम लोग ये स्टार्ट करेंगे गेट के थ्रू। लेकिन वहाँ पे बहुत सारे ऐसी फैसिलिटीज़ है लोगों को बहुत सारे अभी तक पता नहीं है। सो लेट्स गो टू द गेट। अरे उसके पहले तो मैं बताना ही भूल गया कि मैं अभी बज गया है 8 सुबह के। सो बेसिकली मैं सुबह का 8 बजे का एक व्यू बताऊंगा कि एग्जैक्टली संडे को 8 बजे होता क्या है। चलो, हाय। सो मैं आ गया हूँ लोधा के गेट पे। सो लोधा का गेट कुछ ऐसा दिखता है। सो यहाँ पे दो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। पहली फैसिलिटी है अगर यहाँ से बस से माजीवाड़ा जाने के लिए, और दूसरा है यहाँ से इंटरनल बस एक जाती है जो अराउंड सुबह के 7 बजे से लेके रात के 11 बजे तक रहती है। और जो माजीवाड़ा के लिए बस है वो सुबह 7 बजे से लेके दोपहर के 11:30 बजे तक, और उसके बाद 5 बजे से लेके रात के 9:30 बजे तक है। सो बेसिकली ऐसे ही फैसिलिटीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। और मैं आपको एक लोधा की बस दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत टाइट है। आपके पास जो भी आएगा आपके घर पे, तो आपको माई गेट ऐप पे एक नोटिफिकेशन आता है। यहाँ पे थोड़ा क्राउड है, मैं आपको अंदर जगह बताता हूँ। सो ये लोधा का गेट है, और ये गेट के सामने ही उनका है बस स्टॉप, और यहाँ पे खड़ी रहती है बस। तो बेसिकली यहाँ पे दो टाइप के बसेस है। जो माजीवाड़ा जाती है वो एसी एयर कंडीशन बस है, जो आपको माजीवाड़ा तक छोड़ देती है और फिर वहाँ से फिर से रिटर्न लेके आती है। और उनमें जो बाइफर्केशन है आधे घंटे का डिफरेंस है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर 8:15 का निकला तो वहाँ पे वो 8:45 को पिक करेगा। सो उस हिसाब से है। यहाँ पे अगर मेरे पीछे देखोगे तो यहाँ पे एम्बुलेंस भी है। सो बेसिकली लोधा ने बहुत सारे सर्विसेज आपको दे के रखे, फैसिलिटीज़ दे के रखे। सो फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ इमरजेंसी यहाँ पे ओला और उबेर मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर फॉर एग्जांपल आप रात को ढूंढ रहे हो 3 बजे या फिर मिडनाइट के वक्त, तो इसीलिए लोधा ने एक फैसिलिटी दे के रखी है जहाँ पे आप अगर 911 दबाते हो तो डायरेक्टली कोई भी इमरजेंसी, फॉर एग्जांपल फायर होने दो या फिर हॉस्पिटल के लिए होने दो, यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। सो बेसिकली अगर कुछ इन केस ऑफ इमरजेंसी यू कैन जस्ट डायल 911 ऑन लोधा, और उनके लोग आपके पास बहुत जल्दी आ जाते हैं। और ये मैंने देखा हुआ है, ये मैंने टेस्ट किया हुआ है। सो मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ पे बेसिकली जो इनका सिक्योरिटी सिस्टम है, वो सिक्योरिटी सिस्टम उनका बहुत अच्छा है, क्योंकि हर एक एंट्री जो लोधा भेजता है आपको माई गेट ऐप पे नोटिफिकेशन आ जाता है। विदाउट योर अप्रूवल कोई भी अंदर आ नहीं सकता। और यहाँ पे दो टाइप ऑफ सिक्योरिटी है। एक है मेन गेट सिक्योरिटी, जो मैंने आपको अभी बताई, जो बेसिकली मेरे पीछे है, ये बड़ा सिक्योरिटी सिस्टम जो गेट के अंदर आने से पहले आपके अप्रूवल के लिए मैसेज डालता है। और दूसरा है जो बिल्डिंग का सिक्योरिटी है, वहाँ पे भी एक सिक्योरिटी सिस्टम है जहाँ पे आपको कार्ड दिया गया है, और उसी कार्ड के थ्रू आपको अंदर जाना है। अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो फिर आपको 919 पे कॉल करना है। वो आपको मैं वहाँ पे ही बताता हूँ जब मैं वहाँ पे जाऊँगा। ओके, सो बेसिकली अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए कि लोधा के गेट के बाद मतलब लोधा के गेट के थ्रू अंदर जाने के लिए कितना टाइम लगता है। सो बेसिकली अगर मैं कैलकुलेट करूँ, अगर आप वॉकिंग के थ्रू जा रहे हो, सो वॉकिंग के थ्रू आपको जाएगा अराउंड 15 to 20 मिनट्स वॉक करके। और अगर आपके पास एक्टिवा है या फिर गाड़ी है उसके थ्रू जाते हो तो लगभग अराउंड 2-3 मिनट्स आप पहुंच जाते हो वहाँ पे ही।
बिल्डिंग के आसपास, बिल्डिंग के एरिया में। हाँ, तो हम पहुंच गए हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आप ग्राउंड तक जो बेसिकली ये दिख सकता है क्रिकेट ग्राउंड है, अगर आप क्रिकेट ग्राउंड तक वॉक करके आते हो यहाँ पे आपको जाएंगे 10 मिनट्स, और अगर बाइक से आते हो तो 1 मिनट में पहुँच जाते हो। और सो नाउ अब देख सकते हो लाइक जहाँ पे मैं जा रहा हूँ तो ग्रीनरी ज़्यादा ही है। सो लोधा ने बहुत सारी जगह पे ग्रीनरी का पार्ट छोड़ के रखा है। सो इट हैज़ बीन प्रॉमिस्ड इन हिज सेल्स पेज ऑल्सो कि ग्रीनरी का पार्ट ज़्यादा रहेगा। सो ग्रीनरी तो है ही ज़्यादा। और यहाँ पे रोड्स अगर देखोगे इंटरनल रोड्स तो वो बहुत वाइड है। सो यहाँ पे फिर पार्किंग का इशू होता नहीं है। और लेकिन अगर 2 वे ट्रैवल है, बड़े अगर ट्रक्स अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो इजीली जा सकता है। सो इतना बड़ा पार्किंग रोड है। मैं आपको दिखाता हूँ ग्राउंड दिखता कैसा है। तो ये है क्रिकेट ग्राउंड। लोग आना चालू हो गए हैं। अराउंड 50 to 60 पब्लिक सिर्फ खेलने के लिए आती है सुबह सुबह। और ये है क्लब हाउस। क्लब हाउस फ़िलहाल रेडी नहीं है, वो होगा अक्टूबर एंड में एज़ प्रॉमिस्ड, और नवंबर में भी जा सकता है। सो लेट्स सी कब होगा। बट एज अ क्रिकेट ग्राउंड लोग आना चालू हो गए, लोग क्रिकेट खेलना चालू हो गए, और बहुत सारे लोग हैं। तो आपको बैटिंग मिलना थोड़ा मुश्किल है। सो आपको ऑलराउंडर रहना पड़ेगा। सो अभी हम चलते हैं आगे। आगे होता क्या है, लेट्स सी आगे हमें क्या क्या दिखता है। सो ये बेसिकली उनका प्लान है। स्विमिंग पूल कुछ ऐसा दिखेगा जो उनकी ब्रोशर्स में भी अवेलेबल है। फुटबॉल ग्राउंड अभी देखना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वो रोड पे काम चालू है। बट हाँ, फुटबॉल ग्राउंड कुछ ऐसे ही दिखता है। वो मैंने पहले देखा हुआ है। बट अभी रोड की काम चालू होने से वजह से वहाँ पे जाना थोड़ा मुश्किल है। तो अभी हम चलते हैं कि आगे हमको क्या दिखता है। रास्ते में पड़ता है एक टेंपल। सो बेसिकली यहाँ पे उन्होंने एक प्रॉमिस किया था कि एक टेंपल बनाएंगे, और वो स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन है। क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द पार्ट टेंपल का अभी भी करना बाकी है। सो मैं आपको टेंपल दिखा देता हूँ। तो ये टेंपल अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और यहाँ पे भी बहुत कुछ बनना बाकी है। बट ठीक है, टेंपल राइट नाउ इट इज़ नॉट अ नेसेसिटी। और वो कुछ दिखेगा ऐसे। हाँ, याद है। बहुत सारे जिनका ये क्वेश्चन था कि ये स्कूल कब बनेगा। सो बेसिकली अभी तक स्कूल बना नहीं है। स्कूल के साइन बोर्ड्स डाल दिए उन्होंने, बट स्कूल बनने के लिए और 2 साल जाएंगे। सो बेसिकली दे हैव प्रॉमिस्ड 2023 तक स्कूल आ जाएगा। बट कंस्ट्रक्शन अभी भी चालू है। सो आई कांट से एनीथिंग, बट हाँ होप सो 2023-24 तक आ जाए। लोधा की कम्युनिटी जो है, सोसाइटीज़ ने पुश करना चालू कर दिया है। बहुत सारे मेंबर्स ने पुश करना चालू कर दिया है कि लोधा के जो स्कूल्स है वो तो आप ओपन करा ही दीजिए करके। बिकॉज़ अगर स्कूल देखे तो उनको सिर्फ 2 ही ऑप्शंस रह जाते हैं। एक थाने जाना विच इज़ 30 मिनट्स फ्रॉम हियर, और एक है डोंबिवली जाना लोधा की वर्ल्ड स्कूल में, विच इज़ ऑल्सो 30-45 मिनट्स मैक्स। अगर बच्चे को अगर आपका बच्चा छोटा है और आप सोच रहे हो कि स्कूल कैसे भेजे, सो वो एक थोड़ा डिफ़िकल्टी है। बट अगर अभी तो लॉकडाउन चालू है, अभी तो वर्क फ्रॉम होम चालू है सबका, और स्कूल्स भी अभी तक चालू हुए नहीं है। सो राइट नाउ अभी कुछ बोला नहीं जा सकता क्योंकि अभी तक बसेस कोई आ नहीं रहे अंदर। सो लेट्स सी। अगर आप एक वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन स्कूल देख रहे हो, सो दैट्स अ गुड आइडिया फॉर नाउ, फॉर 2-3 years। आफ्टर दैट यू कैन शिफ्ट। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। तो हम आ गए हैं अंदर आने के बाद बेसिकली हम लोग C2 में आ जाते हैं, कासा ट्री टॉप C2। और ये कुछ अंदर का व्यू है।
बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं एग्जैक्टली खड़ा कहाँ पे हूँ। सो मैं C1 के सामने खड़ा हूँ, कैसा ट्री टॉप C1, और उसके सामने ही HPM का ऑफिस है जो मेरे पीछे दिख रहा है। सो आपको जो भी कंप्लेंट्स रहेंगी एज अ लोधा रेसिडेंट रिगार्डिंग जो भी हो, लाइक आपका लीकेज है या फिर पेंट निकला हुआ है, AC चल नहीं रहा है, सो यू नीड टू कंप्लेंट ओवर हियर, ठीक है। सो और इसका जो है बेसिकली नंबर है 311, और आप जो भी कंप्लेंट करोगे वी हैव टू पुश देम, बिकॉज रिजॉल्व तो हमें ही कराना है। सो मैक्स टू मैक्स दे विल टेक अ डे, बट अगर आप पुश करते रहते हो तो 1-2 आवर्स में आपका रिजोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। दे विल ट्राई टू गिव अ डेट, बट अगर आप पुश करते हो, आपके पुश करने ऊपर है आप कितना पुश कर रहे हो और कितनी बार कॉल कर रहे हो, ठीक है। और एक चीज़, मैं खड़ा हूँ एक्चुअली पार्किंग के साइड पे, तो ये बेसिकली एक 9 टावर का एक पार्किंग लॉट बनने वाला है जो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसका सिर्फ एक नीचे का स्लॉट्स ही बुकड हुए हैं, और पार्किंग अगर अवेलेबल है तो फिर नीचे ही अवेलेबल है। और यही एरिया में ये जो पार्किंग लॉट है उसके जो ग्राउंड फ्लोर्स है, ग्राउंड फ्लोर्स में इन्होंने सारी डेली एसेंशियल्स का एक स्लॉट बना के रखा है, जहाँ पे आप भाजी खरीद सकते हो, जहाँ पे आप मेडिसिन खरीद सकते हो। मैं आपको एक वॉक थ्रू उसका देता हूँ कि एग्जैक्टली अगर मेरा डेली नीड है, लाइक दूध वाला, तो आपको वो कहाँ पे मिलेगा। चलो देखते हैं। जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे बहुत सारे डेली एसेंशियल्स की दुकान खुल चुके हैं। ये स्टार्टिंग में खुले नहीं थे, बट ये लास्ट के 1-2 महीने में, 1-1.5 हफ्ते में खुले हुए हैं। सो बेसिकली आपको अगर कोई भी भाजी या फिर दूध रिलेटेड प्रॉब्लम हो कि सुबह का दूध कहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे जाना पड़ेगा, सो बिल्डिंग के नज़दीक ही है, आपको वॉकिंग के लिए 1-2 मिनट जाएंगे, और सब कुछ अवेलेबल है फैसिलिटी। सो आपको मैं बता देता हूँ कि उसका नाम क्या है। ग्रीन एप्पल में आपको भाजी, दूध, दही, ये सब कुछ मिल जाएंगे, और वो दुकान कुछ दिखता है ऐसा है। उसके बाजू में ही उसका दुकान है कि है वही ओनर का जो लॉन्ड्री सर्विसेज देखता है, ठीक है। सो बेसिकली इस्त्री, आयनिंग, ड्राई क्लीनिंग, वो सब यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे भी अंदर बन रहे हैं, बट वो भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे आएगा तो सैलून आएगा, रेस्टोरेंट आ सकता है, वी डोंट नो, बट हाँ उसके बाजू में, ग्रीन एप्पल के बाजू में है ओके साई सुपर मार्केट है। इट इज़ काइंड ऑफ बिग बाज़ार बट विथ लिमिटेड ऑफिस। सो राइट नाउ साई सुपर मार्केट बंद है। ये एक्चुअली खुलता है, जल्दी खुल जाना चाहिए। ओके ये ओपन है, बट ये पूरा ओपन नहीं किया है उन्होंने, ये शायद अभी आया है। सो बेसिकली यहाँ पे साई सुपर मार्केट में आपको सारा राशन का सामान मिल जाएगा, और वो कुछ दिखता है ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे ऑफ़र्स आपको नहीं मिलेंगे, बट हाँ 10% ऑफ तो आपको मिल ही जाएगा यहाँ पे। और उसके बाजू में जो मेजर चीज़ है वो है केमिस्ट। यहाँ पे केमिस्ट अवेलेबल है 10 o'clock टू रात के 12 बजे तक, A1 केमिस्ट। सो ये एक चीज़ अच्छा है कि आपको अगर मेडिकल का कुछ भी इमरजेंसी हो, मेडिसिन चाहिए हो, तो आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, वो यहाँ पे ही मिल जाएगा। मेडिकल है, राशन है, और भाजी का मार्केट है, और लॉन्ड्री है, जो बेसिकली बेसिक नेसेसिटीज़ है। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए ये सारे ऑप्शंस है, और दूध वाले को कांटेक्ट करने के लिए आपको भाजी वाले को कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वही आपको अरेंज करके दे देगा। और दूध वाला हमेशा अराउंड 7 to 8 के बीच में आ जाता है। और यहाँ पे सिर्फ एक इशू है कि दूध वाला 4 रुपये एक्स्ट्रा लेता है, जो बेसिकली 60 रुपये का होता है। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्ज ले, बट यहाँ पे 4 रुपीज़ है। सो आपका अगर 1 लीटर 60 रुपीज़ का रहेगा तो वो जाएगा 64 रुपीज़, ठीक है। और क्या बाकी है, ओके आपको अभी मैं दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली लोधा में सिक्योरिटी सिस्टम कैसा है लोधा के बिल्डिंग का। सो लेट्स गो टू माय बिल्डिंग कैसेट ड्रॉप सी। सो मैं आ गया हूँ मेरे जो विंग है उसकी गार्डन व्यू दिखा देता हूँ। बेसिकली ये उनका गार्डन है, अच्छा खासा गार्डन है, बट मुझे ग्रीन विला का गार्डन कुछ ज़्यादा ही पसंद आया। उसमें बहुत सारी प्लांट्स है और वो भरा हुआ गार्डन लगता है। सो बेसिकली अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि सिक्योरिटी सिस्टम चलता कैसे है।
सो जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे कार्ड के थ्रू एंट्री होती है। हर एक रेसिडेंट को कार्ड दिया हुआ है, और अगर आपके पास कार्ड नहीं होगा सो बेसिकली अगर आपको एंट्री करना रहेगा तो कैसे करें, लाइक यू नो। तो यहाँ पे एक सिक्योरिटी सिस्टम में दिया गया है कि ये इनका सिक्योरिटी सिस्टम है, तो आपको एक नंबर डायल करना पड़ता है और उनको कॉल करना पड़ता है। चेक कर दो। हेलो, हाँ, मैं सी विंग के पार्किंग गार्डन की इधर हूँ। एक्चुअली अंदर जाने का ट्राई करो, वो खुल नहीं रहा गेट। सर एक्सेस कार्ड मिला है आपको? हाँ, एक्सेस कार्ड मिला है, बट मैं एक्सेस कार्ड ऊपर घर पे भूल गया हूँ। So this was the gate. जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम 2 लेवल है, एक गेट का और एक एंटर करने का। हाँ, सो ये बेसिकली लोधा में। अभी लोधा के लोग कैसे कनेक्ट करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। ओके, थैंक यू। ओके, लोधा में बेसिकली कम्युनिटीज़ आना चालू हो गए हैं और बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स बन चुके हैं। सो बेसिकली शॉपिंग इसके लिए, फेस्टिवल के लिए एक है, एक स्पोर्ट्स के लिए है, एक अगर आपको कुछ इंटरनल एक्टिविटी प्लान करना है उसके लिए एक ग्रुप है, और यहाँ पे टेलीग्राम पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं और व्हाट्सएप पे ग्रुप्स हैं। सो विंग वाइज ग्रुप भी है। अगर आपको विंग वाइज ग्रुप ज्वाइन करना है, सबसे पहले तो वो विंग वाइज ग्रुप ही आप ज्वाइन कर लेते हो, क्योंकि कोई ना कोई तो आपको वो ग्रुप में ऐड कर ही देता है। सो बेसिकली जब वर्गनी मांगने आए लोग फॉर नवरात्रि, तब मैं एक ग्रुप में ऐड हुआ, तब मुझे पता चला कि यहाँ पे ग्रुप्स भी है बहुत सारे। और यहाँ पे मैंने गणपति फेस्टिवल देखा था। यहाँ पे गणपति फेस्टिवल बहुत अच्छे से बनाया था। अराउंड 100 पीपल वेर इनसाइड द फेस्टिवल। इट वॉज देयर फॉर 10 days, 10 दिन के लिए था, और 10 दिनों के में बहुत सारे एक्टिविटीज़ भी हुए, और रात के 1:30-2 बजे तक लोग लाइक यू नो फेस्टिवल एंजॉय कर रहे थे, विच इज़ गुड। और यहाँ पे लोगों से अगर बात करना रहेगा तो आपको डायरेक्टली जाके बात करना पड़ेगा, क्योंकि एवरीवन इज़ लाइक यू नो शाय और काइंड ऑफ रिजर्व। सो आप अगर खुल के बात करोगे तो वही सामने वाला आपसे खुल के बात कर पाएगा। मेरी फ्लोर पे अभी तक बहुत जन आए नहीं है, बट हाँ आना चालू हो गए। So let's see neighbors, how we involve in the festival, because community building neighbors ही होता है। So let's see how it goes. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए so प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और आपको अगर कोई भी दूसरी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो so प्लीज़ कमेंट कर देना। So I will try to get this on a video, ठीक है? Let's see. See you soon. Bye bye.